परसों जो फूड वैली में आपके हस्बैंड के साथ एक घटना हुई थी, कुछ लोग आए थे जो उनको पकड़ के लिए। हम लोग फूड वैली में हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड सब लोग डिनर करने गए थे और उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे कुछ लोग शादी वादी में आते हैं और इनको जबरन घसीट के ले जाने लगते हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि आप लोग क्या किस मामले में किस लिए आए हैं, कैसे उठा रहे हैं, तो हम लोग समझ नहीं पाते, इतना वो लोग एग्रेसिव मोड में आते हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि आपके पास वारंट वगैरह कुछ भी है, आप हमें दिखाइए। कुछ उनके पास कुछ नहीं होता और वो ये बोलते हैं आज इनको कोई बचा नहीं पाएगा। ये सब कौन लोग थे जो उनको पकड़ने के लिए आए थे, आप क्या जानती हो? सर नहीं, हम नहीं जानते और शादी वर्दी में थे। तो हमने उनसे नाम भी पूछा उनका, हमने कहा आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है इनके खिलाफ, आप हमें इन्फॉर्म करिए, कुछ करिए। तो उन्होंने कुछ इस बात का जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने यही बोला कि क्या कहते हैं आज इनको कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा, अब तक आपको उसके बाद क्या कोई जानकारी मिली आपके हस्बैंड के बारे में, क्या मामला था? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं मिली। और मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? हम मीडिया के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो वारदात उन लोगों ने बताई, ऐसा कुछ भी वहाँ पे हमारे हस्बैंड नहीं थे। ये सब क्या मामला है? देखिए, हमारे क्लाइंट इस्लाम उर्फ ओलू को अभी आपने देखा होगा फूड वैली से कुछ लोग जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे वो अरेस्ट करके लेकर के जाते हैं। अरेस्ट करके ले जाने के बाद जिस तरीके से उसकी वाइफ, उसके बच्चे वहाँ पर जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस कंडीशन में ये होना चाहिए था कि एटलीस्ट ठीक है आप उनकी रेकी कर लेते, आप उनके पीछे रहते, फैमिली को ड्रॉप करने के बाद आप जो है अरेस्ट कर सकते थे। बट एट द टाइम ऑफ रिमांड देखा ये जाता है कि उस अक्यूज के बॉडी के ऊपर मल्टीपल इंजरीज हैं, मतलब कस्टोडियल पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो है वायलेंस किया गया। तो बिफोर द लर्नड कोर्ट एट द टाइम ऑफ रिमांड I had moved an application under section 38 BNSS to in the form of requesting manner we had asked the court to kindly examine the body of the accused, जहां पर multiple injuries को देखा गया। उसके बाद कोर्ट एक्शन लेती है कि within no time the SHO concerned should bring the entire CCTV footage of the police station, which was not being brought before the honorable court on that day. After that, court order पास करती है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ को जो है नोटिस देती है, इन्फॉर्म करती है कि और कंसर्न CGM लखनऊ, ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्ली एज वेल एज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ एंड प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के इनके खिलाफ विद इन 15 डेज एक्शन होना चाहिए और इंटायर CCTV फुटेज को एज सुन एज पॉसिबल बिफोर द लर्नड कोर्ट लेकर के आना चाहिए। आज की डेट तक के CCTV फुटेज को लाया नहीं गया और कोर्ट के द्वारा सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया है कि विद इन 15 डेज इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो, जिसमें 2 कांस्टेबल को स्पेसिफिक जो है कोर्ट ने उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया है। बट द रिमेनिंग पुलिस ऑफिशियल्स, उनके अगेंस्ट अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। न्याय के लिए जा रही है द सिचुएशन राइट नाउ इज के वो तो अपने हस्बैंड के लिए फिलहाल रिलीफ के लिए लगी हैं कि एज एन एनी हाउ उनके हस्बैंड को जो है जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफर हुए हैं, उनके एज सून एज पॉसिबल उनकी बेल हो और वो बाहर आए, अपनी फैमिली के साथ जो है उसी तरीके से रहें। और प्रीवियसली भी जो है कई बार जो है सिंगल अरेस्ट के ऊपर जो है इस अक्यूज की क्रिमिनल हिस्ट्री को डेवलप किया गया है बाय द PS ठाकुरगंज। तो सिंगल अरेस्ट पे कई मुकदमे इनको दिए गए और एक देखना ये चाहिए कि whether the accused has ever been convicted in any case or not। आप इन्वेस्टिगेशन FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट फाइल होती है, वो ये जस्टिफाई नहीं कर देती है कि जो है ही इज एक्चुअली अक्यूज्ड। आज तक के किसी केस में गिल्टी फाइंड नहीं हुआ, वो कोई कन्विक्शन उसका आज तक के नहीं हुआ है और अननेसेसरीली फॉल्स एंड बोगस केसेस उसके ऊपर जो है इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं, बार बार लगाए जा रहे हैं। अभी जो पुलिस ने उन्हें उठाया, जो अरेस्टिंग जी वहाँ पे जी, तो क्या मामला बता रही है पुलिस ने? ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ठाकुरगंज पुलिस उठा करके लेकर के जाती है इनको ब्रूटली वहां से और बताते हैं कि दुबग्गा थाना में एक FIR हुई थी 307 की, आज से महीना 2 महीना 3 महीना पहले। अब एन FIR वाज लॉन्च्ड एट PS दुबग्गा
but unfortunately the investigation has been conducted somehow by PS ठाकुरगंज और लेकर के ये जा रहे हैं। मजे की बात ये कि एट द टाइम ऑफ रिमांड हम लोगों ने रिमांड रिफ्यूजल की एप्लीकेशन 187 BNSS में बिफोर द लियोनेट कोर्ट भी दी थी कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट एंड ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट द एप्लीकेंट वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ अकरेंस। उसकी CCTV फुटेज भी हम लोगों ने लियोनेट कोर्ट को दी है कि जो है आप देखें कि जिस वक्त का घटना का समय और घटना का दिन वो बताया जा रहा है उस समय वो जो है शख्स दूसरी जगह पर आलमबाग में है। तो हाउ कम इज इट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू कमिट द क्राइम एट दैट वेरी टाइम व्हेन ही इज ऑन अनदर प्लेस। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि टीन शेड उसमें गिरे हैं और कोई भी किसी का भी फेस क्लियर नहीं है। लियोनेट कोर्ट ने भी ये क्वेरी रेज आउट करी कि आप ये बताइए कि इसके अंदर किसी खोखे की, किसी पिस्टल की, किसी कट्टे की, किसी चीज की रिकवरी हुई है? इनके पास से तो छोड़ दीजिए, क्या मौके से आप लोगों ने किसी चीज की बरामदगी करी है? मौके से भी किसी चीज की कोई खाली खोखे वगैरह की भी मोस्ट प्रोबेबली अभी तक के जो है बरामदगी नहीं। क्या लग रहा है कि ठाकुरगंज की ये रणनीति के तहत किसी उठाए रणनीति? देखिए ये रंजिश कोई क्या मानेगा। देखिए पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, अक्यूज का काम अपने आप को ट्रायल फेस करके अपने आप को जो है फ्री कराना है। बट द सिचुएशन इज कि क्या वाकई उसने किया है या नहीं किया है। ठीक है FIR में कहीं पर नेम था, लेकिन अब बात एक ये भी आती है कि देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज बीन सेटल्ड प्रायर टू दिस। जब इंसिडेंट हुआ है तो उसकी जो है मौजूदगी वहां पर नहीं पाई गई। कंप्लेंट को भी इस बात से जो है मोस्ट प्रोबेबली शायद इशू नहीं था, लेकिन अब ये तो जब चार्जशीट आएगी या चीजें होंगी तो और ज्यादा क्लियर होंगी। उसके ऊपर अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चार्जशीट हैज येट नॉट बीन फाइल्ड बिफोर द लियोनेट कोर्ट। बट ये कह देना कि जो है दुश्मनी में, रंजिश में, लगता तो ये है। अब किसके दिल में क्या है, किसके बारे में, इसके बारे में तो नहीं बताया जा सकता।